जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खाते में रखी आपकी गाढ़ी कमाई से जुड़ी है, जिस पर ऑनलाइन ठगों की नजर है। इधर आपने लापरवाही की और उधर खाता खाली। बार बार ये बात बताई जा रही है कि बगैर सोचे समझे फोन पर आए किसी लिंक को क्लिक ना करें। बार बार समझाया जा रहा है कि अगर केवाईसी अपडेट के लिए कोई मैसेज या फोन आता है तो सतर्क हो जाए, ये फ्रॉड हो सकता है। लेकिन हैरत की बात है कि इसके बावजूद लोग इस झांसे में आ जाते हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में करीब 80 लोगों के साथ ठगी हुई है। एक ही बैंक के इन कस्टमर्स को फर्जी मैसेज भेजा गया और लाखों की लूट की गई। जिसको चपत जिनको लगी है उनमें एक्ट्रेस नगमा भी शामिल है। इसलिए जरूरी है कि केवाईसी वाली लूट पर सावधानी का हॉर्न बजाया जाए। आम आदमी हो या खास या फिर नगमा जैसी जानी मानी एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, साइबर क्रिमिनल के निशाने पर सभी हैं। हर वो आदमी है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है। अगर उसने लापरवाही दिखाई तो उसे नगमा की तरह ही चपत लग सकती है। पलक झपकते ही उसका खाता खाली हो सकता है। हैरानी की बात है कि बार बार ताकीद किए जाने के बावजूद लोग केवाईसी कराने के लिए भेजे गए फर्जी लिंक को क्लिक कर रहे हैं और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। नगमा और टीवी सीरियल की एक्ट्रेस श्वेता मेनन के साथ ठगी कैसे हुई, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि मुंबई में केवाईसी वाले मैसेज भेजकर 80 से ज्यादा लोगों के खाते से पैसे उड़ा लिए गए हैं। ये फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। चलिए आपको पहले बताते हैं एक्ट्रेस नगमा के साथ ठगी कैसे हुई। नगमा के पास एक मैसेज आया जो बैंक के मैसेज की तरह था। उस फर्जी मैसेज में केवाईसी अपडेट करने को कहा गया। एक्ट्रेस ने लिंक क्लिक किया तो उनको तुरंत एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए केवाईसी अपडेट करने में मदद की बात कही। इसके बाद उसने नगमा के फोन का रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया और इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर एक खाता जोड़ा। फिर देखते ही देखते 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा सिर्फ नगमा के साथ ही नहीं हुआ। टीवी एक्ट्रेस श्वेता मेनन को भी केवाईसी का मैसेज मिला और उनको 57,000 रुपए की चपत लग गई। थर्सडे मुझे एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था योर बैंक अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड, और उस पर एक लिंक था। मैंने जब वो लिंक प्रेस किया तो उसने मुझे मेरे नेट बैंकिंग पेज पे लेकर गया और वहाँ पे मैंने जब पैन कार्ड डिटेल्स फिल अप किया तो मुझे एक OTP आया और वो OTP अपने आप उस पर चला गया और मेरे अकाउंट से 57,000 गायब हो गया। तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और मैंने वो पेज बंद कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली तब तक इट वाज टू लेट एंड 57,000 जा चुके थे। नगमा और श्वेता जैसी सेलिब्रिटीज के साथ हुई ठगी के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 से 12 दिनों में मुंबई में 80 लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है, जिसमें हर आदमी से 5,000 से 1 लाख रुपए की लूट की गई। दिलचस्प बात ये कि सभी को एक ही प्राइवेट बैंक का मैसेज मिला और सभी ने केवाईसी अपडेट करने वाले लिंक को क्लिक किया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को हाल ही में ये पता चला है कि कुछ फ्रॉडस्टर्स बैंक के नाम का SMS आपको भेज रहे हैं। उसमें आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप तुरंत पैन कार्ड उसको अटैच कर लीजिए, ये बोल के एक SMS भेज देते हैं। ये SMS इंग्लिश में है, कुछ बैंक का नाम ले लेते हैं
और उसके बाद में जैसे आपको ये लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में एक फर्जी पेज ओपन होता है बैंक का, जिस पे आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसमें यूज़र आईडी हो, आपका पासवर्ड हो, आपका डिटेल बैंक का अकाउंट नंबर हो, एम पिन हो, ये सारे पूछ लेते हैं। इसके वजह से जैसे आपने अकाउंट का फॉर्म भर लिया, उसके बाद में जो क्रिमिनल है उसके पास में पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। 10 से 12 दिनों में इतने ज्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए तो हड़कंप समझ गया। सभी मामलों को मुंबई साइबर पुलिस देख रही है। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी शेयर करने से साफ मना किया गया है। यूजर आईडी है, बैंक का अकाउंट नंबर है, आपका पासवर्ड है, आपका ओटीपी है, आपका एम पिन है, ये सारे चीजें आप कौन सी भी वेबसाइट पे या किसी भी आदमी को मत भेजिए। कौन सा ही बैंक आपको आपका ओटीपी, आपका पासवर्ड और आपका एम पिन पूछता नहीं है। अगर आप ब्रांच में भी जाते हो तो भी आपका पासवर्ड आपको नहीं पूछते हैं। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि बैंक के जरिए कस्टमर के डेटा लीक हुए। पुलिस की दलील है कि फ्रॉड करने वाले किसी भी बैंक से मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन केवाईसी अपडेट कराने वाले ऐसे मैसेज से आपको सावधान रहना है और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।